विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 में कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। विद्यार्थियों आज हम भाग 6 और अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 से लेकर के भाग 5 के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिया है, उसका भावार्थ भी हमने समझ लिया है। तो चलिए हम जो है आज भाग 6 में सबसे पहले जो चौपाई है उस चौपाई में जो भी नवागत शब्द आए हुए हैं उसका जो है शब्द और उसका अर्थ जो है समझ लेते हैं, जिसके कारण भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, फिर उसके बाद से उसका भावार्थ देखेंगे। चलिए आगे। कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। अब इसमें जो नवागत शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले है विदित। विदित का अर्थ है जानता है। उरीन अर्थात ऋण से मुक्त। भय हुए। नीके अर्थात अच्छी तरह से। गुर ऋणु गुरु के ऋण से। सोचू चिंता। जी अर्थात मन। काढ़ा निकालना मतलब गुस्सा निकालना। ब्याज सूद। बाढ़ा बढ़ गया है। आनिए ले आओ। व्यवहारिया अर्थात जो हिसाब करने वाला जो लेखा जोखा रखता है उसको कहते हैं व्यवहारिया। अकाउंटेंट दूसरी भाषा में अकाउंटेंट। सुधारा संभाल लिया। भृगुवर भृगुवंश के श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। विप्र विप्र अर्थात ब्राह्मण। बचहूँ बचा रहा हूँ। नृपदोही राजाओं का शत्रु। कबहूँ कभी भी। सुभट सुभट का अर्थ है योद्धा। गाढ़े गाढ़े अर्थात अच्छे। द्विज देवता ब्राह्मण देवता। घर ही घर में ही। सय नहीं आँखों के इशारे से या आँखों के संकेत से। निवारे अर्थात मना कर देना या मना कर दिया। सरीस अर्थात समान। कोपू का अर्थ है क्रोध। कृषाणु अर्थात आग। रघुकुल भानु अर्थात श्री राम जी के लिए या राम के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। तो विद्यार्थियों ये हुआ इस कविता में जो नवागत शब्द आए हुए उसका अर्थ। तो चलिए अब हम जो है उसका भावार्थ भी समझते हैं और चौपाई का पठन भी करते हैं। कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संचारा। विद्यार्थियों इसके पहले जो भाग में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में उग्र संवाद होता है और वो संवाद जो है काफ़ी उग्र हो जाता है और उसमें परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं। अब उसमें आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संचारा। अर्थात जिस प्रकार से परशुराम जी लगातार जो है अपने बल पौरुष का वखान कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और लक्ष्मण जी जो है उनका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तब जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। आप इतने बलशाली हैं, इतने ज्ञानी हैं और पूरा संसार जो है आपको जानता है। आपने जो है इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, तो आपके इस पौरुष को जो है पूरा संसार जानता है। इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। फिर कहते हैं माता पिता ही उरिन भय नीके,
गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। और लक्ष्मण जी परशुराम जी का एक प्रकार से उपहास करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण अर्थात ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, परंतु गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अर्थात अब जो है आपका गुरु ऋण शेष है और जिसके लिए आप बहुत सोच में पड़े हुए हैं, बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह जो गुरु ऋण है वह हमारे माथे पर लिखा हुआ है और दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत दिन बीत जाने के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो है वह ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया है। इस प्रकार से जो है परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं। अब आनिए व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। और इस प्रकार से परशुराम जी को लक्ष्मण जी बहुत ही कटु वचन में कहते हैं कि अब जो है आपको जो है हिसाब लगाना है, तो हिसाब लगाने के लिए आप किसको बुला लीजिए, व्यवहारुआ को बुला लीजिए। मतलब जो एक प्रकार से जो अकाउंटेंट होता है, जो हिसाब किताब का लेखा जोखा रखता है, उसको बुलाइए। और इसीलिए कहते हैं कि हिसाब लगाने वाले को बुला करके हिसाब भी लगवा लीजिए और तुरंत देव में थैली खोली, और मैं थैली खोल करके उस सूद को भी, उस ब्याज को भी मैं चुकता कर देना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन को सुन करके जो पूरी जनक सभा होती है, उस जनक सभा में हाहाकार जो है मच जाता है और सभी लोग जो है यह कहने लगते हैं कि लक्ष्मण को जो है इस प्रकार से अनुचित वचन नहीं बोलना चाहिए। फिर भृगुवर परशु देखावहि मोही, विप्र विचारी बचहु नृपदोही। और लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत ही क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप तो जो है भृगुवंश के श्रेष्ठ हैं और मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं, और विप्र विचारी बचहु नृपदोही, और मैं जो है आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ, विप्र समझ करके छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन भागे, द्विज देवता घर ही के बाड़े। और लक्ष्मण जी काफ़ी कटु वचन में कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि अभी तक तो जो है आपको रण के मैदान में कोई अच्छा योद्धा मिला ही नहीं है। मिले न कबहु सुभट रण भाग गाढ़े, मतलब कि सुभट अर्थात योद्धा, रण अर्थात युद्ध का मैदान। तो आज से पहले आपको जो है रण के मैदान में कोई अच्छा योद्धा मिला ही नहीं है, इसलिए आप जो है अपने पौरुष की प्रशंसा करते जा रहे हैं, बात को जो है बढ़ा बढ़ा करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब द्विज देवता घर ही के बाढ़ है, और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, द्विज देवता मतलब कि ब्राह्मण देवता, कि हे ब्राह्मण देवता या ब्रह्मदेव या ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे, बाहर जो है आप श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि आप जो प्रशंसा कर रहे हैं उस प्रशंसा से ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। अनुचित मतलब कि अनुचित, योग्य न होना। तो इस प्रकार से लक्ष्मण की जो अटपटी बात है या लक्ष्मण की जो कटु वचन है, उस कटु वचन को या अनुचित बात को जो है सुन करके सभा में जो भी लोग उपस्थित होते हैं वो सभी जो है पुकारने लगते हैं कि लक्ष्मण ने क्या किया है, अनुचित बोल रहे हैं, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, लक्ष्मण को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से पूरी सभा में जो है लक्ष्मण के प्रति अनुचित बोलने का पूरा आवाज़ उठने लगती है। रघुपति ही सैन ही लखन निवारे। तब जो है श्री राम जी अपने आँखों के इशारे से, सैन मतलब कि नयन के साथ, लखनऊ अर्थात लक्ष्मण जी के लिए, और निवारे मतलब कि रोकना। तब जो है श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से या आँखों के संकेत से कुछ बोलने से क्या कर लिया, रोक दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पे जो लास्ट की दो लाइन है, इस 2 लाइन में तुलसीदास जी ने पूरी बात को जो है समेट दिया है और कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरिस भृगु बरकोप कृषाणु, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश के जो श्रेष्ठ परशुराम जी हैं, जो उनका जो क्रोध है या क्रोध रूपी जो अग्नि है, क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान लग रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसमें घी डालने का काम कर रहे थे। एक तो जो है धनुष टूट गई थी, और धनुष टूट जाने से परशुराम जी पहले से ही क्रोधित थे, और उस पर से जो है लक्ष्मण जी का जो वाद विवाद होता है, संवाद होता है, उससे जो है परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। तो वही कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरसी भृगुकुल बर कोपु कृषाण। अर्थात भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन जो है आहुति के समान लग रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब लक्ष्मण के बीच में और परशुराम के बीच में जब बात जो है इतनी बढ़ जाती है कि दंड देने की भी संभावना बढ़ने लगती है, तब राम जो है परशुराम जी के क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख करके उसको रोकने के लिए सूर्य के समान जो सूर्य का जो अग्नि होती है, उस सूर्य के अग्नि को अपने वाणी रूपी जो जल है उससे जो शीतलता प्रदान कर रहे हैं। यानी अपने वचनों से, शीतल वचनों से परशुराम जी की अग्नि को शांत कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है यहाँ पर परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी का जो वचन है, उस वचन को सुन करके परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उस क्रोध को या क्रोध की अग्नि को शांत करने का काम कौन करता है? तो राम जी करते हैं। अपने शीतल मधुर वाणी से उनके इस क्रोध को जो है शांत कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया कविता 2, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये जो है बिल्कुल इसका अंतिम भाग है, भाग 6 है। और यहाँ पर यह पाठ होता है या कविता होती है पूर्ण। विद्यार्थियों, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं एक PDF फाइल जो है रख दूंगा, और उस PDF फाइल में पूरा जो है इसका आंसर, प्रश्नोत्तर जो है लिखा हुआ है, आप उसको जो है देख करके लिख सकते हैं। तो
तो विद्यार्थियों ये होता है पाठ पूरा। धन्यवाद।